हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है और टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। ये टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 4.5 चल रही थी पहले से और उससे कुछ सवाल हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो इसमें देखिए दिया हुआ है प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक आव्यूहों के व्युत्क्रम। आपको क्या निकालना है? रेसिप्रोकल निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। इन्वर्स भी कह सकते हैं इसको, जो है जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। मतलब सबका मतलब इन्वर्स नहीं निकालना, सबके व्युत्क्रम नहीं निकालने हैं। जिनका अस्तित्व होगा उनका ही हमको निकालना, जिनका अस्तित्व नहीं होगा उनका नहीं निकालेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें 5 से 11 तक सवाल सब में यही करना है, इसलिए हम आपको 5वां क्वेश्चन बता रहे हैं और एक और दो क्वेश्चन और बता देंगे। बाकी कुछ सवाल आपको भी करने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज होने के लिए ज़रूरी भी है कि आप भी इसको करके सीखें। तो देखिए इसमें मैट्रिक्स आपको दे रखा है 2 -2 4 3। तो हम इसको लिख लेंगे पहले A बराबर 2 -2 4 3। अब सबसे पहले इस अवयव के हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, इसका मान क्या होगा। तो मान निकालने के लिए हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 2 -2 4 3। ये तो चूँकि इसका क्रम क्या है 2 × 2 का है, तो अब डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 3 -4 × -2। तो 2 3 जा 6 माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसका टोटल कितना है 14 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। मतलब अब अस्तित्व होना, ये अस्तित्व है कि नहीं है, इसके जानने के लिए हम ये देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का वैल्यू बनी, इसके हम डिटरमिनेंट्स से ज्ञात कर सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अगर 0 आती है तो उसको कहते हैं इसका अस्तित्व नहीं है, और अगर 0 नहीं आ रही है तो उसका अस्तित्व है। तो इसका मतलब लिखा जाएगा अतः अवयव का अस्तित्व है, अतः अवयव का अस्तित्व है। अब इसको हमको हल करना, क्या निकालना है इसमें, रेशियो मतलब इन्वर्स निकालना है, यानी व्युत्क्रम निकालना। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए हमने आपको जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था तो बताया था इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। इन्वर्स निकाला जाता है ए का इन्वर्स ए की पावर माइनस है, ए इन्वर्स पढ़ते हैं इसको 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ए। बस, तो मतलब ये तो हमने निकाल लिया है डिटरमिनेंट से। आप ए की वैल्यू निकाल ली, 14 आ चुकी है, केवल हमको एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए पिछले सवाल आप कर ही रहे हैं लगातार, जो है तो उसी तरीके से आपको करना है। तो इसमें एडजॉइंट निकालने के लिए पहले आप सहगुणनखंड निकालेंगे। तो सहगुणनखंड पहला हमारा हो जाएगा A11 निकालेंगे। तो A11 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 11 ये 2 है, इसमें पहली पंक्ति और पहला कॉलम, तो कितना आ जाएगा A11 की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर A12 निकालेंगे। A12 माइनस का आएगा क्योंकि 1 और 2 3 होता है, 3 का मतलब माइनस विषम संख्या। इन दोनों का सम अगर विषम संख्या तो माइनस लगता है, यहाँ पे है 1 2 यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। फिर A21 निकालेंगे, ये भी आपका माइनस का, क्योंकि 2 और 1 का सम कितना 3 होता है, सम विषम संख्या हो गई, इसलिए अब दूसरे पंक्ति और पहला कॉलम तो आ जाएगा -2 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद निकालेंगे A22, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि 2 2 4 होता है, तो दूसरी पंक्ति ये और दूसरा कॉलम ये, तो आ जाएगा 2। तो ये 2 आ गया। अब क्या करते हैं, जब सह गुणनखंड निकालें तो उनसे एक हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो लिखेंगे सह गुणन खंडों से निर्मित अवयव या बना अवयव, निर्मित अवयव, उसको हम कहीं किसी दूसरे नए नाम से लिखते हैं, तो हमने B से लिख लिया। तो अब इसमें A11 की वैल्यू कितनी आई 3 पहले लिखते हैं, फिर A12 की वैल्यू आई है -4 और इसकी आ जाएगी 2 और इसका आ जाएगा ये भी 2। अब लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, B का ट्रांसपोज या परिवर्त, B का परिवर्त अवयव।
तो बी का परिवर्त अवयव क्या होता है, जो पंक्तियाँ होती है इसको कॉलम बदलना। 3 - 4 ये पहली पंक्ति है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा 3 - 4, और दूसरी पंक्ति है 2 2 तो इसको हम दूसरा कॉलम बना लेंगे 2 2, तो ये आपका एडजॉइंट आ गया ए। अब निकालना है आपको ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट, ये फार्मूला हो गया आपका जो है। तो 1 ए की वैल्यू आई है कितनी आई, देखिए डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू कितनी है 14, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, और एडजॉइंट ए कितना आया है 3 2 - 4 2। अब देखिए जी इसे 1/14 लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 14 से डिवाइड करना ईच एलिमेंट को, तो डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, इसलिए कॉमन में ही बाहर लिखा रहने ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ए इनवर्स आपको निकालना होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपको वही निकालना है, ए इनवर्स मतलब आपको निकालना क्या, व्युत्क्रम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर में पहले इसकी हमको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसको चेक करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो पहले हमने देखिए अब की बार क्या है, इसमें 3 पंक्तियाँ होंगी 3 कॉलम हो जाएंगे, यानी इसका रैंक 3 × 3 का हो जाएगा। तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे किसी भी पंक्ति के सापेक्ष या किसी भी कॉलम, तो हमने R1 के सापेक्ष ले लेते हैं, ठीक है। तो R1 में पहला अवयव क्या है 2, तो 2 लिखा गया, और 2 लिखने के बाद में 2 जिस पंक्ति में है और जिस कॉलम है उसको छोड़ के बाकी अवयव लिख लेंगे -1 0 2 1। इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा सॉल्व अभी नहीं, अभी 1 मिनट, इसका पहला अवयव लिखने के बाद दूसरा अवयव लिखेंगे, दूसरा अवयव माइनस में लिखा जाता है, तो -1, फिर इसके बाद में इसको हम पंक्ति में बंद कर देंगे जिस पंक्ति में 1 है, और जिस कॉलम में इसको बंद नहीं, बाकी के अवयव लिख लेते हैं। तो 4 है, 0 है, -7 है और 1 है। तीसरा अवयव क्या है 3, तो ये प्लस का आ जाएगा तीसरे नंबर पे, तो इसको हम क्लोज कर देंगे पहली पंक्ति को, तीसरे कॉलम को, तो आएगा 4 -1 -7 2 -7 2। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 2 तो पहले ही है, यहाँ पे इसका देखिए -1 की गुणा 1 से पहले करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, 2 की गुणा 0 कर देंगे तो 0 माइनस में लिखा जाएगा, ये हो गया। -1 लिखने के बाद फिर ब्रैकेट में 4 की गुणा 1 से करेंगे, 4 1 जा 4, माइनस चिन्ह लगाएंगे, 7 की गुणा 0 से करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। +3 लिखने के बाद में 4 की गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, माइनस इस माइनस की गुणा क्या प्लस हो जाएगी, तो 7 1 7, ठीक। अब देखिए -1 और -0 यानी -1 ही रहेगा, -1 की गुणा 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, 4 से 0 जाएगा, 4 बचेगा, 4 की गुणा 1 से करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा, 8 से 7 गया, 1 बचा, 1 की गुणा 3 से करेंगे 3 ही आएगा प्लस का। तो देखिए -6 + 3 तो टोटल कितना आ जाएगा -3 नॉट इक्वल्स टू 0, अतः अवयव का अस्तित्व है। तो अवयव का अस्तित्व है, देख लीजिए ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब आपको इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट ए की जरूरत पड़ेगी, तो हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको सह खंड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले शुरू करेंगे A11 निकालना। तो A11 आपकी हम सोच रहे हैं डायरेक्ट निकालने, जल्दी हो जाएगा। तो A11 ये देखिए पहली पंक्ति पहला कॉलम, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये -1 की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 1 आएगा माइनस का, और 2 की गुणा 0 से करेंगे तो कितना है 0 आ जाएगा, तो टोटल -1 हो जाएगा। अब निकालेंगे A12 माइनस का लिया जाएगा। अब देखिए गुणा करेंगे 1 मैंने पहली पंक्ति हो जाएगा और दूसरा कॉलम, तो 4 की गुणा 1 से करेंगे 4 आएगा, -7 की गुणा 0 से करेंगे तो 7 ही आएगा, माइनस से गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और टोटल 4 में से 0 जाएगा 0 बचे, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, 4 माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे A13 प्लस का आ जाएगा, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा फिर प्लस का। तो पहली 13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, 4 की गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो गया। माइनस चिन्ह लगाने के बाद में इसकी गुणा 7 1 7 प्लस की आ जाएगी, तो 8 में से 7 गया 1 बच जाएगा। अब निकालेंगे A21 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो A21 दूसरी, अब की बार दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 3 2 1 बचेगा, 1 1 की गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 2 3 की गुणा करेंगे 6 आएगा, माइनस का 6 लिखा जाएगा। तो 1 में से 6 घटाएंगे 5 बचेगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो 5 हो जाएगा।
अब निकालेंगे A22, ये प्लस का आएगा। अब 22 मतलब दूसरी ये पंक्ति हो गई और दूसरा ये कॉलम, तो 2 3 7 1, 2 3 माइनस 7 1, 7 2 की गुणा पहले करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और इधर गुणा किससे करेंगे, देखिए -7 की गुणा किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस, 7 3 21 हो जाएगा। ये 21 2 23। अब A23 ये किसका हो जाएगा, माइनस का 2 3 5 विषम संख्या माइनस का हो जाएगा। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 2 1 माइनस 7 2, 2 दूनी 4 पहले आ जाएगा, ठीक है। माइनस, ये माइनस है, ये हमने बंद किया था, ये बंद किया था। 2 दूनी 4, 7 एकम 7, माइनस का 7 आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, 7 4 11। बैटरी डाउन हो जाती है इसके बाद में। तो A23 निकला या 7 4 11 माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग निकालेंगे A31, A31 प्लस का आएगा, तो A तीसरी पंक्ति हो जाएगी आपकी, देखिए तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम, 1 3 माइनस 1 0, 1 की गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, माइनस 1 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3, माइनस 1 की गुणा 3 से करेंगे माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही आ जाएगा। अब निकालेंगे A32, ये माइनस का हो जाएगा, तो देखिए A32 तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 3 4 0, 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, माइनस 7 की गुणा किससे करेंगे, देखिए 2 3 3 2 है तीसरी और दूसरा, 4 की गुणा 0 से, 4 की गुणा 3 से कर देंगे जो है। 2 की गुणा पहले देखिए हम फिर से समझा रहे हैं, 3 2 निकालना, A32 निकालना, तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 3 4 0, 2 की गुणा 0 से हो गई, 0 आ गया, 4 गुणा 3 से करेंगे माइनस का 12 आ जाएगा, तो माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा ये। अब निकालेंगे A33, ये प्लस का हो जाएगा, तो तीसरी पंक्ति ये हो गया, तीसरा कॉलम हो जाएगा, 2 1 4 माइनस 1, 2 की गुणा -1 से करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे दोनों, -6 हो जाएगा। तो ये सहगुणनखंड आ गया। अब निकालेंगे इससे हम सहगुणन खंडों से बना अवयव, तो इसको हम B बराबर लिखेंगे। तो पहले A11 कितना आया है, माइनस का 1, A12 आया है माइनस का 4, A13 आया है 1, फिर A21 हो जाएगा 5, A22 हो जाएगा 23, और A23 माइनस का 1, और A31 3, A32 12, और A33 माइनस का 6। अब निकालेंगे एडजॉइंट A। एडजॉइंट A जो होता है B का परिवर्त होता है, B का परिवर्तावयव। तो अब देखिए B का परिवर्तावयव क्या हो जाएगा, जो हमने B अवयव बनाया उसमें जो पंक्तियां हैं उसको कॉलम में बदल देंगे, -1 -4 और 1, ये पंक्ति थी इसको कॉलम में बदल दिया, 5 23 -1 इधर आ जाएगा, दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में बदल दिया, तीसरी पंक्ति 3 12 -6 तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब निकालेंगे इसके बाद में A इनवर्स। तो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है, A इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ A एडजॉइंट A। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स A की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे देखिए -3 आई है, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ये इसको काट दीजिए, 1 अपॉन -3, ये हो जाएगा आपके पास -1 5 3 -4 23 12 3 1
-1 6 ठीक है। तो अब इसमें इसका आंसर यही मानेंगे, क्योंकि 3 से भाग तो कर नहीं पाएंगे सभी संख्या, तो बटे में सबके नीचे संख्या न लिखने के बजाय कॉमन में ही 3 लिखा रहेगा, बटे में -3। तो ये आपका हो जाएगा ए इनवर्स निकल आएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा 9। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद आपको करने पड़ेंगे जो है। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 हम आपको पहले लिख लेते हैं। देखिए 1 0 0 1 0 0 और इसके बाद में क्या है, 0 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, 0 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तीसरा है 0 साइन अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा। ये थोड़ा आपको अलग से लग रहा होगा, तो इसको हम और बता देते हैं। बाकी सब इस तरह के सवाल करने हैं, इसलिए आपको सब स्वयं करने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो 1 0 0 0 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 0 साइन अल्फ़ा माइनस का cos अल्फ़ा। अब देखिए पहले इसका प्रसार करेंगे पहली पंक्ति के सापेक्ष। तो पहली पंक्ति में सिर्फ आपको क्या करना, पहला अवयव 1 है, बाकी 2 0 है, इसलिए सीधे 1 लिखने के बाद में पहली पंक्ति पहला कॉलम बंद कर देंगे। तो cos अल्फ़ा साइन cos अल्फ़ा गुणा करेंगे माइनस का आ जाएगा, चाहे तो लिख लीजिए cos, माइनस का डायरेक्ट लिख लेते हैं, माइनस का cos स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है। और ये साइन अल्फ़ा है, इसकी गुणा जाएगी तो माइनस का करके लिखना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा ये। ठीक। बाकी ये आपका दूसरा वाला 0 हो जाएगा, तीसरा वाला भी 0, क्योंकि 0 इंटू में रहेगा, बाकी कुछ भी आएगा लेकिन वो सब 0 हो जाएगा, इसलिए 1 और ये माइनस कॉमन अगर ले लें यहाँ पर बाहर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो -1 बाहर और 1 अंदर, तो गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि नॉट 0 के बराबर है। अतः आव्यूह का क्या है, अस्तित्व है। अतः आव्यूह का अस्तित्व है। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ए, तो हम पहले A11 निकालेंगे। A11 हमारा पहला आएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो ये जाएगा माइनस का cos स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी गुणा करेंगे माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अभी माइनस कॉमन लिया था, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये बराबर में माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। A12 देखिए इधर 1 और 2, ये पहली पंक्ति आपका बंद हो जाएगा। पहली पंक्ति देखिए इधर, पहली पंक्ति ये बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगा, तो 0 की cos अल्फ़ा से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ये माइनस का चिन्ह पहले लगा लीजिएगा, 0, और इसकी गुणा करेंगे साइन अल्फ़ा से तो भी 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो टोटल इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब निकालेंगे A13, ये प्लस का आएगा। देखिए 13 क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति तीसरा ये बंद हो जाएगा, तो 0 की गुणा साइन अल्फ़ा से 0 आएगा, 0 की गुणा cos अल्फ़ा से करेंगे तो भी 0 आएगा, तो 0 माइनस 0 मतलब 0 हो जाएगा ये। अब निकालेंगे A21 माइनस का हो जाएगा। अब देखिए दूसरी पंक्ति आपकी ये है, ये, और ये पहला कॉलम बंद हो जाएगा, तो ये 0 से गुणा cos अल्फ़ा से करेंगे 0 आएगा, 0 की गुणा साइन अल्फ़ा से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, टोटल 0 ये भी आ रहा है। अब A22 प्लस का हो जाएगा। अब देखिए दूसरी पंक्ति ये है, दूसरा कॉलम ये है, 1 की गुणा cos अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस का cos अल्फ़ा, और 0 की गुणा किससे करेंगे, 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा माइनस का, सॉरी इधर देखते रहिएगा, cos अल्फ़ा हो जाएगा। अब निकालेंगे A23 आपका प्लस का रहेगा, तो 2 में दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 0 0 साइन अल्फ़ा, 1 की गुणा साइन अल्फ़ा से करेंगे तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा, और माइनस 0 की गुणा 0 से करेंगे 0, तो ये आपका आ जाएगा साइन अल्फ़ा। देखिए O23 की वैल्यू साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अब निकालेंगे A31 आपका, अच्छा A23 देखिए माइनस का रहेगा, क्योंकि ये आपका माइनस चिन्ह पहले लगा दीजिएगा तो माइनस का ही आएगा। अब A31 यानी प्लस का आएगा। इसमें तीसरी पंक्ति आपकी कौन सी, ये हो जाएगी, और पहला कॉलम हो जाएगा ये, तो 0 की गुणा साइन अल्फ़ा से करेंगे 0 आएगा, माइनस cos अल्फ़ा की गुणा करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। अब निकालेंगे A32,
A32 माइनस का आएगा तीसरी पंक्ति, दूसरा कॉलम 1 की गुणा साइन अल्फा से साइन अल्फा हो जाएगा, 0 की गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, देख लीजिएगा, माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा। अब लास्ट है A33, तो ये प्लस का हो जाएगा। तीसरी पंक्ति देखिए, अभी ये तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम ये। अब 1 की गुणा कास अल्फा से, तो कास अल्फा आएगा, 0 गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, तो ये हो जाएगा कास अल्फा माइनस 0 बराबर कास अल्फा। तो ये सारे सहगुणनखंड आ गए। इससे हम लोग क्या बना लेंगे, एक आप भी बना लेंगे, अतः लिखेंगे सह गुणनखंडों से बना अवयव। इसको हम नए नाम से लिखेंगे, बी से लिख दिया मैंने। तो पहले A11 की वैल्यू कितनी आई है, देखिए इधर A11 की -1, फिर 0 0 -1 0 0 -1 0 0, और फिर A21 की वैल्यू 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और तीसरा क्या है आपका 0 माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। ये आपका ए आ गया, बी मैट्रिक्स आ गया। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए बराबर होता है बी का परिवर्त अवयव, बी का परिवर्त अवयव। तो ये हो जाएगा बी का परिवर्त मतलब -1 0 0 इधर आ जाएगा, 0 माइनस कास अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, इधर आ जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। ये एडजॉइंट आ गया। अब निकालेंगे अतः ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन ए मॉड ए यानी सॉरी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू देखो यहाँ पे हमने निकाली थी, ये कितनी आई है यहाँ पे 1, तो 1 अपॉन 1 नहीं रहेगा, और ब्रैकेट में नहीं वही अवयव में लिखा जाएगा -1 0 0 0 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और 0 इधर हो गया माइनस का साइन अल्फा और कास अल्फा। ठीक है, 1/1 मतलब 1 नहीं होता, 1 से इंटू करेंगे यही रहेगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा -1 0 0 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। तो ये आपका ए इनवर्स निकल आएगा, ये इनवर्स बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर ये कौन सा 11 था, ये आपका आंसर हो गया, 11 का आंसर। अब आपके 11 के जो सवाल छूट गए 11 तक, 5 से 11 के बीच में, उनको आपको स्वयं करना है। इस तरीके से आगे के सवाल हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।